हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। दो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हैं, दो इंपॉर्टेंट मैसेज कह दो। एक तो न्यूज़ है तड़कती भड़कती, और एक इन्फॉर्मेशन है जो बहुत खास है। तो लगा दोनों को एक बार शेयर कर देती हूँ आप लोगों से। एक तो ये इन्फॉर्मेशन है, आई थिंक आपको मिल गई होगी, देख लीजिए। थोड़ा सा ब्लर है ये, मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। हाँ, आपको पता है टीजीटी के डीवी अभी अभी टीजीटी के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ था। रिजल्ट आपका सितंबर मिड के बाद आएगा, ये पहले ही स्टेटमेंट दे दी गई थी। एजुकेशन डिपार्टमेंट एचएसएससी की तरफ से आई थिंक ये स्टेटमेंट आई थी कि 15 सितंबर के बाद, मतलब एंड ऑफ सितंबर आपको टीजीटी का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो उससे पहले जो डीवी में बहुत सारे स्टूडेंट एब्सेंट रह गए थे, किसी का कोई रीजन रहा होगा, कुछ भी है, तो एक बार गवर्नमेंट ने इनको फिर से मौका दिया है। मतलब जो भी टीजीटी डॉक्यूमेंट में एब्सेंट थे, एक बार आपको फिर से चांस दिया गया है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए। तो इसमें सब्जेक्ट सभी मेंशन है, देखो उर्दू भी है, म्यूजिक भी है, आर्ट भी है, फिजिकल एजुकेशन भी है, होम साइंस भी है, सोशल साइंस भी है, संस्कृत, साइंस, इंग्लिश, मतलब सभी हैं। कहने का मतलब किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी बच्चा यदि एब्सेंट रहा है तो आपको एक बार फिर से चांस दिया जा रहा है अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आप चले जाएं, डेट है 24/8, ठीक है, 24 अगस्त, मतलब 24 अगस्त की तारीख है जब आपको जाना है। सेम वही आपका पंचकुला सेक्टर 16 बाल अग्रवाल भवन, एज इट इज वही एड्रेस है। तो एक तो था ये वाला इन्फॉर्मेशन। सो भाई, अब जो भी रह गए थे अपना डीवी अपना करवा ले दोबारा से। उसके बाद किसी को किसी किस्म का चांस नहीं दिया जाएगा, फिर डायरेक्ट आपका रिजल्ट ही आएगा खुशखबरी के साथ। ठीक है, तो एक तो थी पहली इन्फॉर्मेशन ये जो मैंने आपको देनी थी। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन है ये जो आज के ही अखबार की हाईलाइट है। आज के अखबार की हाईलाइट है हिसार 18/8/2023। सॉरी सॉरी। तो ये आज के अखबार की हाईलाइट है भाई, 18/8/2023 की। इसमें भास्कर ने उठाए कुछ मुद्दे पर अपना एजुकेशन मिनिस्टर ने क्या बताया है, कहां कहां से क्या डिमांड है, क्या होगा, उसको देख लेते हैं। सरकारी स्कूलों के हालात कैसे सुधरेंगे, कितने और अध्यापक भर्ती होंगे, जो चल रहे हैं वही भर्ती होंगे, देख लेते हैं। तो यहाँ जो स्टेटमेंट है वो आपको कह रही है भाई 11,000 शिक्षक नियमित, मतलब 11,000 टीचर तो हम रेगुलर भर्ती करने वाले हैं, और 9,000 HKRN जो आपका कौशल रोजगार वाला चल रहा है उससे भर्ती होंगे। ये अपने एजुकेशन मिनिस्टर का क्या है भाई, बयान है। ठीक है, जो इसने दैनिक भास्कर अखबार को दिया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के हालात डिस्कस करूंगी, क्या है शांति से। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के हालात को सुधारने के लिए सरकार ने एक प्लान तैयार किया है। इसके लिए जल्द 11,000 टीचर्स की नियमित भर्ती होगी और 9,000 टीचर रोजगार कौशल के तहत नियुक्त होंगे। ठीक है, स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए इतने करोड़ रुपए देंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे भाई सर, स्कूलों का बिल्कुल बदलने वाले हैं। तो अभियान के तहत उठाए गए मुद्दों पर ही इन्होंने जो है डिस्कशन किया है। स्कूलों में खाली शिक्षक के पदों को भरना सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है। दूसरा, इंफ्रा पे काम करना है। तीसरा, स्कूलों में सुविधाएं देना है। चौथा, फिर कुछ नए स्कूल्स भी बोल रहे हैं भाई खोलेंगे। ठीक है ना, मॉडल संस्कृति स्कूलों की भी संख्या बढ़ाएंगे। मॉडल संस्कृति स्कूल भी अपने आप में अच्छे स्कूल्स होते हैं। अब बच्चों का जो क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास, तो वो ये क्वेश्चन आ रहा है कि मैम ये भर्ती नहीं आएंगी या जो चल रही है वही वैकेंसीज हैं। देखो ये तो इंटरव्यू है। अब मान लो, मैं जनरल एग्जांपल दे रही हूँ, मैं काहे की शिक्षा मंत्री हूँ। मान लो मैं शिक्षा मंत्री हूँ, एक अखबार वाला आया, कहेगा मैडम बताना आपकी क्या प्लान्स है। अब भाई शिक्षा मंत्री ने ये तो नहीं बोला ये मेरी फ्यूचर प्लान्स है या प्रेजेंट चल रही हैं, क्योंकि प्रेजेंट में भी तो भर्तियां चल रही हैं अपनी, है ना। तो ये बोल रहा है कि हम अपनी नियमित शिक्षक भर्ती करेंगे और HKRN से करेंगे, दोनों ही प्रोसेस फिलहाल भी चल रही हैं। अब मैं बोल रही हूँ उस इंटरव्यू वाले को कि भाई मैं स्कूलों को बहुत इंप्रूव करने वाली हूँ, भर्ती मतलब हम नियमित भर्ती भी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज लग रहा है हिंदी अध्यापिका होने के नाते कि यदि ये प्रेजेंट भर्ती की बात करता तो ये बोलता कि हम नियमित भर्ती कर रहे हैं। यदि मान लो एक मुद्दा है जो स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम ये भर्ती, ये स्टेटमेंट है जो नई भर्ती के लिए है, फिलहाल चल रही है, तो मैंने अपने आप से एक एनालिसिस कर रही हूँ भाई, किसी को जो मर्जी फील हो, जो मेरे को एनालिसिस है वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, कि मैं सपोज इंटरव्यू दे रही हूँ, सपोज मैं इन्हीं भर्तियों की बात करती तो मैं क्या बोलती इंटरव्यू में कि देखो जी 7,000 भर्ती तो हमने अभी टीजीटी की है, मतलब एग्जाम हो चुके हैं, तो वो भर्ती भी होने वाली है। तो आई थिंक वो कंटिन्यू है, वो प्रोसेसिंग के अंदर है। तो मुझे लगता है यदि वो वाली भर्ती यूज करते तो शिक्षा मंत्री होने के नाते कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज करना था कि भाई भर्तियां हमारी चल रही हैं, भर्तियों पे काम जारी है, जल्द ही भर्ती कर दी जाएंगी। तो एक तो ये होता।
अब यहां पर तो इन्होंने फ्यूचर टेंस को यूज किया है, होंगे होंगे। अब फ्यूचर टेंस को यूज किया है तो एक क्वेश्चन मार्क तो माइंड में आ ही जाता है कि क्या ये नई वैकेंसी है। अब भाई ना तो मैं शिक्षा मंत्री से मिल रही, ना ही आप मिल रहे, ना ही कंफर्मेशन, तो रियलिटी ये है कि कंफर्म तो ना मैं हूं अच्छे से, ना ही आप हैं, ठीक है। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि वैकेंसीज का जो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जो इलेक्शन वाला मुद्दा है, आपको पता है हर साल का आप डाटा उठा के देख लो, रिकॉर्ड उठा के देख लो, जाती हुई सरकार भर्तियां निकालती है, आके सरकार उस भर्ती को पूरा करती है या दूसरी सरकार उस भर्ती को पूरा करती है, मतलब वट एवर इट में भी। बट 2024 में आपको वैकेंसीज तो मिलेंगी, ठीक है। 23 में तो मिलेंगी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की पहली स्टेटमेंट ये भी थी, कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट आई थी कि एसटेट 2023 वालों को शामिल किया जाएगा यदि फ्यूचर में कोई भी भर्ती होगी, चाहे वो एचकारएन की है। अब मॉडल संस्कृति स्कूलों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो मॉडल संस्कृति स्कूलों में भी जो टीचर लगते हैं वो रेगुलर वाले ही लगते हैं, वो भी एस्टेट वाले ही लगते हैं। तो एस्टेट 2023 से पहले तो कुछ होगा नहीं। देखो मैं आपको क्लियर बता रही हूं, तो सबसे पहले जिनका एस्टेट नहीं है, तो इस बार का एस्टेट आपके लिए हो जाता है थोड़ा सा खास। यदि आप बनना चाहते हो हरियाणा में अध्यापक, तो सीधी सी बात है, वेरी फर्स्ट यू हैव टू फोकस इन योर एस्टेट एग्जाम। अब एस्टेट जिनका क्लियर नहीं है, तो भाई आप तो अपने एस्टेट पे काम करो, आप आगे सोचो ही मत, क्योंकि वैकेंसीज आएंगी तो एस्टेट के बाद ही आएंगी, ठीक है। 2024 से पहले कोई वैकेंसी नहीं आनी, मतलब अगले साल ही आएंगी ये। मई में इलेक्शन है, अब मई में इलेक्शन है, अब देखो 5 महीने वैसे तो बहुत होते हैं, पर आचार संहिता भी लग जाती है। गवर्नमेंट चाहे तो 1 महीने में फॉर्म निकाले, 1 महीने में पेपर कराए, कुछ भी कर सकती है चाहे तो, पर चाहेगी तब ना। मतलब मुझे नहीं पता चाहेगी या नहीं, मैं जनरल बता रही हूँ कि मुझे पता नहीं अंदर से ऐसी फीलिंग क्यों नहीं आती कि यार हरियाणा सरकार इतनी महान है कि मतलब अब भी 7,000 नौकरियां दे रही है, फटाफट फिर 11,000 नौकरियां दे रही है, 4,000 पीजीटीज की दे रही है, मतलब ऐसे कुछ कुछ हो नहीं रहा भाई, इतनी नौकरियां हरियाणा निकाल रहा है। थोड़ा सा भाई हरियाणा के निवासी, इतने साल से हम देख रहे हैं हरियाणा में कितनी भर्तियां लगती है, तो थोड़ा सा इसलिए क्वेश्चन मार्क मेरे माइंड में आ जाता है। लेकिन अब देखो एक टीचर हैं, अच्छे खासे यूट्यूब पर पॉपुलर हैं, 1,00,000+ उनके सब्सक्राइबर हैं, वो मेरे काफ़ी क्लोज हैं सर, ठीक है। और 1,50,000+ है उनके सब्सक्राइबर, 1,50,000 होने वाले हैं मतलब। उन्होंने मुझे एक खबर दी है, नाम नहीं बताऊंगी मैं, सोशल मीडिया है, वो पॉलिटिक्स से काफ़ी अच्छे से कनेक्ट है, ठीक है। उन्होंने कहा मैडम मान जाओ मेरी बात को, ये अपकमिंग वैकेंसी है। मैंने कहा सर कैसे मानूं, तो अब वो कहते हैं मैं उस चीज़ का तो क्या ही प्रूफ दूं मैडम आपको, लेकिन ये अपकमिंग वैकेंसीज हैं। अब भाई सर कह रहे हैं, सर थोड़ा कनेक्ट भी हैं पॉलिटिक्स से, तो मे बी मुझे लग रहा सत्य होगा। सर कहते हैं मैडम मेरी बात झूठी नहीं जाएगी, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो शायद ये अपकमिंग वैकेंसीज हो सकती हैं, बट ये आपको जनवरी से पहले देखने को नहीं मिलेंगी। शायद ये जो प्रेजेंट चल रही है वो भी हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है प्रेजेंट चल रहे हैं तो शिक्षा मंत्री होने के नाते उनको अपने काल का उपयोग तो करना आना चाहिए, टेंसेस का उपयोग तो करना आना ही नहीं चाहिए अपनी स्टेटमेंट के अंदर, है ना। अब लेट्स सी क्या होता है, बट मैंने आपको एक सिंपल सा भाई एक मुद्दा था और बच्चे कह रहे थे मैम डिस्कस करो, तो मुझे लगा चलो मैं इसके ऊपर डिस्कशन कर देती हूँ, ठीक है। तो मैंने जस्ट इसके ऊपर एक डिस्कशन किया है आपको। वट एवर यू फील, आप अपना कमेंट डाउन कर सकते हो, आपकी क्या विचारधारा है कि ये अपकमिंग वैकेंसीज हैं। लेकिन देखो मैं तो एक सीधी सी बात जानती हूँ कि मैं एक ही चीज पे बिलीव करती हूँ, पढ़ने और पढ़ाने पे, ठीक है। एस्टेट तो आपको पास करना ही है, मेक श्योर आप एस्टेट की तैयारी करो। हरियाणा में भर्ती नहीं है तो कहीं और भर्तियां तो आ ही रही हैं सारी जगह, राजस्थान में भी तो आ रही हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की। राजस्थान में इसी महीने एंड में आपको देखने को मिल जाएंगी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की बहुत सारी भर्तियां। पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती, सब्जेक्ट हमेशा काम आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग सब्जेक्ट, मतलब पढ़ते रहो भाई, तुम्हें पढ़ना है। जिनका एस्टेट पास नहीं है वो एस्टेट पे फोकस करो, जिनका एस्टेट पास है अदर स्टेट में जाना, अदर स्टेट की तैयारी कर लो, हरियाणा में करना अपनी हरियाणा की तैयारी कर लो। आज नहीं तो कल भर्ती तो आएंगी, बस तुम्हारा मकसद क्या है तुम ये देखो ना, तुम्हें तो पढ़ना ही है ना। तो जो मुझे लगा मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब जो कि स्टेटमेंट में होंगे हैं तो होंगे रिप्रेजेंट योर फ्यूचर टेंस, है ना। तो लेट्स सी, और या वो बोलते कि हम भाई जल्दी हमारी प्रोसेस पूरी हो जाएगी। यदि वो प्रेजेंट भर्ती को बोलता तो उसका तो रिजल्ट ही आने वाला है, लगा लेंगे हम टीचर फटाफट। तो स्टेटमेंट जो न्यूज़पेपर की है ध्यान से पढ़ो। तो यही दोनों न्यूज़ थी, बाकी मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी थी टेलीग्राम पर, तो ठीक है। फिर मुझे लगा स्टूडेंट कह रहे थे मैम वीडियो बनाओ चैन आ जाएगा। बाकी टुडे आई एम फीलिंग ओके, रात 9 बजे क्लास लूँगी। आज तबीयत बिल्कुल ठीक है, मतलब बिल्कुल ठीक तो नहीं है बट ठीक है। बुखार बहुत बेकार था 102 103 वाला, बट टुडे आई फील ओके। तो क्लास लेंगे शाम को 9 बजे, मिलते हैं बढ़िया सी क्लास के साथ, ठीक है भाई। बाकी आपकी जो भी राय है आप कमेंट कर देना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। बस मुझे लगता है यार सर कह रहे हैं तो होगा ही कुछ ना कुछ, है ना। सर के अच्छे लिंकअप है भाई, नाम नहीं बताया करते यूट्यूब पे एक दूसरे का। चलो बाय बाय, टेक केयर।